नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। मोतिहारी से खबर सामने आ रही है। पुलिस लाइन के डीएसपी पर गंभीर आरोप लगे। आपको बता दें कि महिला सिपाही को पीटने का आरोप लग रहा है। डीएसपी पर महिला सिपाही को पीटने का आरोप है। पुलिस लाइन में बुलाकर पीटने का आरोप लग रहा है। अब डीएसपी पर लात घूंसों से महिला सिपाही को पीटने का आरोप है। डीएसपी के साथ दूसरे सिपाहियों पर भी आरोप लग रहा है। दूसरे सिपाहियों के साथ मिलकर पीटा गया है, ऐसी बात सामने आ रही है। पिटाई से घायल महिला सिपाही अस्पताल में भर्ती है। सदर अस्पताल में महिला सिपाही का इलाज चल रहा है। नगर थाना में सनहा बता दें आपको कि दर्ज किया गया है। मोतिहारी एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां पर डीएसपी ने एक महिला सिपाही को पीटा है, ऐसा आरोप लग रहा है डीएसपी पर। साथ ही साथ आपको बता दें कि अन्य कर्मियों के साथ मिलकर के ये डीएसपी ने पिटाई की है महिला की। घायल जो महिला है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला सिपाही का इलाज अस्पताल में चल रहा है। नगर थाना में सनहा दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर के अब मोतिहारी के एसपी ने जांच करने के आदेश दिए हैं और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो ये आरोप लग रहे हैं डीएसपी पर। ये बड़ी खबर है। दूसरे सिपाहियों पर भी पीटने का आरोप लग रहा है कि महिला सिपाही को इन लोगों ने मिल करके पीटा है और जब घायल हो गई महिला उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज किया जा रहा है फिलहाल महिला सिपाही का। तो ये खबर मोतिहारी से। अब इस मामले को लेकर के एसपी ने संज्ञान लिया है। जांच के आदेश भी दिए गए हैं मोतिहारी के एसपी के द्वारा। जांच किया जाएगा इस मामले को लेकर। नगर थाना में सनहा दर्ज कराया गया है। महिला सिपाही घायल बताई जा रही है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। ये खबर मोतिहारी से सामने आ रही है। देखिए, सिपाही के साथ मिलकर एक महिला सिपाही को पीटे जाने की खबर सामने आ रही है मोतिहारी से। और एक बड़ी खबर आरा से है, जहां पर आपसी विवाद में बदमाशों ने 2 लोग को गोली मार दी। नवादा थाना इलाके के बहिरो गांव में ये बड़ी वारदात हुई है। देखिए, बताया जा रहा है कि देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। बहिरो मोहल्ले में 2 पक्ष के बीच आपसी विवाद हुआ था। परसों शाम में मामले को शांत कराया गया था, लेकिन बीती रात दोनों पक्ष आपस में दोबारा भिड़ गए और गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों घायल अभिषेक कुमार और अर्जुन सिंह को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जख्मी अभिषेक ने बताया कि एक दिन पहले मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का सिर फट गया था। इसी विवाद को लेकर आरोपियों ने गोली मारकर 2 लोगों को जख्मी कर दिया। भोजपुर एसपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दारू बेचता है देसी। अच्छा। दारू के विरोध कल हुआ था कि तुम दारू यहाँ पे मत बेचो। तो वो कल मार के सर और फाड़ दिया। गांव के बड़े भाई हैं उनको। आज हम लोग वहाँ पे बैठे थे, फिर घर के बगल में ही ये 2-3 आया सब और लेकर चला गया। किया मैंने थोड़ा सा काम हुआ, हम आगे बढ़े। उसके बाद ये सब आनाधून पिस्टल निकाला और फायरिंग करने लगा। उनको जो है कि लोग भी कुछ लड़के थे जिनके आपस में विवाद हुआ और विवाद के क्रम में जो है उन्होंने गोली चलाई, जिसमें से अभिषेक और अर्जुन को जो है गोली लगी। और इसमें जो हम लोगों ने प्राथमिक जो जांच की और परिजनों से जो पूछताछ की, इसमें पता चला है कि कल भी जो है ये लोग जो है शाम को जो है कुछ विवाद किए थे। और आरा से एक बड़ी खबर। देखिए, जमीन विवाद में युवक को गोली मारने की खबर सामने आ रही है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जगदीशपुर के कोरा टोला की घटना बताई जा रही है। इस मामले को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये खबर आरा से जमीन विवाद का मामला बताया जा रहा है। जमीन विवाद में एक युवक को गोली मारी गई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया युवक को। जगदीशपुर के कोरा टोला की घटना है। पुलिस के संज्ञान में अभी ये मामला है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और देखिए, खबर बाढ़ से है। बता दें आपको, मोकामा में NH 31 पर गाड़ियां पलट गई। नेशनल हाईवे पर गाड़ियां पलटने की खबर सामने आ रही है। बीडीओ की गाड़ी थी, पलट गई। बीडीओ की गाड़ी और कार पलट गई। 4 लेन पर मिट्टी फेंकने से हादसा हुआ है। डिवाइडर में भरने के लिए वहां पर मिट्टी रखी हुई थी। हाईवे पर मिट्टी खुले में छोड़ने की वजह से यह हादसा हुआ है। बीडीओ और उनकी पत्नी और 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद जेसीबी मंगवा करके दोनों गाड़ियों को सड़क के किनारे करवाया गया। सड़क पर बिखरी मिट्टी को भी किनारे लगाया गया। तो देखिए, यहाँ पर मिट्टी चूंकि सड़क पर
रखी हुई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। रात का समय था, नेशनल हाईवे पर यह घटना घटी है, जहां पर बेगूसराय के वीडियो जो थे वो जख्मी हो गए हैं। अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जा रहे थे। इसी दौरान 4 लेन पर मिट्टी फेंका हुआ था, जिसकी वजह से 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। वीडियो की गाड़ी और एक कार आपस में टकराई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और उसमें उनकी पत्नी और बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 चक्का पर ऐसे करके वहाँ गया, वहाँ पलटी मार। अच्छा, पलटी मारलखिन, अब बस वहाँ जाके तब बचाओ 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 करे लगल। तब बचल की तब शीशा फोड़ के सब के निकल। कौन निकाले? हम ये सब दौड़ के निकाले। अच्छा, कितने लोग थे उसमें? 2 बच्चा था, एगो माई, एगो 4 प्राणी। रोड पर मिट्टी गिरने के कारण ये गाड़ी पलटी कर गई। सूचना मिला, आए हम लोग तो उनको इलाज के लिए नाजरत हॉस्पिटल ले गए। कौन थे इसमें? इसमें बेगूसराय के बीडीओ साहब थे, किसी प्रखंड में प्रतिनियुक्त होंगे जी। और उनकी पत्नी थी और छोटा 2 बच्चे थे उनके। तो जख्मी हो गए? केवल पत्नी उनकी जख्मी हुई है, हल्का सा जख्मी हुई है। लखीसराय से बड़ी खबर, अपहृत युवक का शव बरामद हुआ है। सूर्यगढ़ा के दियारस से शव मिला है। मुंगेर से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। रामचंद्रपुर का रहने वाला था कन्हैया। देखिए 17 जुलाई को अपहरण हुआ था और अपहरण के बाद शव की बरामदगी हुई है, जिसके बाद बता दें आपको कोहराम मचा हुआ है परिवार में। अपहृत युवक का शव बरामद, सूर्यगढ़ा के दियारस से शव मिला है। मुंगेर से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले को लेकर। देखिए कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में हत्या की गई है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। रामचंद्रपुर का रहने वाला था कन्हैया। 17 जुलाई को अपहरण हुआ था और उसके बाद देखिए शव की बरामदगी हुई है सूर्यगढ़ा के दियारा से। और अब बात कर लेते हैं, देखिए नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई खबर की ओर। इस कांड में आपको बता दें कि 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पेपर लीक कांड में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। राजस्थान से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए इस मामले को लेकर। भरतपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं 2 आरोपी, कुमार मंगलम बिश्नोई, दीपेंद्र कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों सोलवर गैंग के हिस्सा थे। एक आरोपी शशि कुमार पासवान भी गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक कांड में किंगपिन बताया जा रहा है शशि कुमार। पहले गिरफ्तार पंकज का साथी है शशि पासवान। और देखिए 5 मई को हजारीबाग में ये सभी लोग मौजूद थे। तो देखिए एक मेडिकल कॉलेज से 2 छात्र को गिरफ्तार किया गया और एक शशि नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, जिसका कनेक्शन जो पहले गिरफ्तार हो चुका है पंकज नाम का व्यक्ति, उसके साथ कनेक्शन सामने आया है। और बताया जा रहा है कि 5 मई को जिस दिन पेपर था नीट का, उस दिन ये सभी लोग हजारीबाग में ही मौजूद थे। और देखिए नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड रॉकी की रिमांड बढ़ा दी गई है। 3 दिनों के लिए रिमांड और ज्यादा बढ़ा दी गई है रॉकी की। तो देखिए सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई रॉकी की और पहले 10 दिन की रिमांड पर था रॉकी और उसके बाद 3 दिनों की और रिमांड बढ़ाई गई है। यानी कि पूछताछ का जो सिलसिला है अभी आगे चलेगा 3 और दिन तक। 10 दिनों तक पूछताछ की गई रॉकी से। क्या नेटवर्क है, किस तरीके से काम करता है, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे, इन सभी बातों को लेकर जानकारी इकट्ठा की गई। 3 और दिनों की रिमांड बढ़ाई गई है। इसका मतलब है कि अभी कई और सवालों के जवाब निकालने हैं। सीबीआई इस मामले को लीड कर रही है और इस मामले में देखिए कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कई लोगों से पूछताछ की गई है। इस मामले में 3 और नए लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि रॉकी जो है मास्टरमाइंड है इस पूरा खेल का, इस पूरे नेक्सस का। तो ऐसे में रॉकी की रिमांड जो है और ज्यादा कोर्ट की तरफ से बढ़ा दी गई है 3 दिनों तक के लिए। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में एक बार फिर से खराबी की खबर सामने आई। देखिए पटना से कई शहरों के लिए फ्लाइट जो है वो रद्द कर दी गई। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु की फ्लाइट रद्द हो गई। सर्वर डाउन होने की वजह से आज भी फ्लाइट रद्द रहेगी। शुक्रवार को भी 8 फ्लाइट रद्द थी। तो देखिए शुक्रवार से लेकर के आज संडे तक का दिन, और ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी पाई गई है। कई शहरों के लिए फ्लाइट जो है रद्द कर दी गई है। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु की फ्लाइट पटना से जो चलती थी वो रद्द कर दी गई है सर्वर डाउन होने की वजह से। आज भी फ्लाइट रद्द ही रहेगी। शुक्रवार को भी 8 फ्लाइट रद्द कर दी गई थी माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने की वजह से। यूपी के बाद अब बिहार में भी दुकानदार अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगा रहे हैं। खबर बोधगया से है। कई फल दुकानदारों ने अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगा लिया है।
ताकि लोग अपने मन के मुताबिक दुकानदार के पास जाकर फल और अन्य सामान खरीद पाएं। देवघर में जल चढ़ाने के बाद बड़ी संख्या में कांवरिया बोध गया महाबोधि मंदिर भी दर्शन के लिए आते हैं। सावन में खान पान को लेकर कांवरिया काफी ज्यादा सजग रहते हैं। कांवरियों को सही फल और खाने का सामान मिल पाए, इसलिए बोध गया के दुकानदारों ने दुकान के सामने नेम प्लेट लगाया है। हालांकि दुकानदारों का भी कहना है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो तस्वीरों में आप देखिए, मोहम्मद निजाम फल दुकान, अख्तर साहब फल दुकान, ये और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसके नाम पर फ्रूट शॉप है, भीम फ्रूट शॉप, यानी कि नाम से भी फर्क किया जा सकता है कि कौन जो है हिंदू विक्रेता है, कौन दूसरे समाज का विक्रेता है। तो वो पहचान के लिए लगाने के लिए बोले हैं, पहचान के लिए लगाने की भाई कौन किस आदमी का ये है दुकान, किसका आदमी को है दुकान, इसका मालिक कौन है, ये है वहाँ का। भेदभाव की तो बात नहीं, भेदभाव की बात नहीं। आज देश भर में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। महाराष्ट्र के शिरडी में भी बड़े ही धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। देखिए, शिरडी साईं बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ भक्त गुरु पूर्णिमा के मौके पर भगवान साईं के दर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देखिए मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। गुरु स्थान की भी आकर्षक सजावट की गई है। भक्तों के बीच भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो आज सुबह देखिए काकड़ आरती से पूजा की शुरुआत हुई। बाबा की फोटो और पोथी के साथ सवारी निकाली गई। तो ये मंदिर के अंदर की तस्वीर, यहाँ पर देखिए मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। दर्शन के लिए भक्तों की यहाँ पर भीड़ उमड़ी है। साथ ही साथ सुरक्षा के भी वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। बीच बीच में आप देखें यहाँ पर पुलिस के जवान जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पूर्णिमा यानी गुरु के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का दिन। आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर साईं बाबा समाधि मंदिर जो है विविध फूलों से सजाया गया है। विद्युत रोशनाई जो है वो यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कि ये साईं बाबा का गुरु का स्थान है। बाबा ने स्वयं कहा था कि ये मेरे गुरु का स्थान है। इसे भी बिल्कुल फूलों से और आकर्षक तरीके से सजाया गया है। साईं बाबा का समाधि मंदिर भी फूलों से सजाया गया है। साईं बाबा की जो काकड़ आरती आज हुई, साईं बाबा मंदिर के कपाट खुले और काकड़ आरती हुई, तब से इस उत्सव का मुख्य दिवस का प्रारंभ हुआ है। जो द्वारकामाई में अखंडित पारायण शुरू था उसकी समाप्ति होकर इस उत्सव का आज जो मुख्य दिवस है उसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। आए हुए जो भक्त है वो बाबा को गुरु मानकर बाबा के समाधि का दर्शन करते हैं और साईं समाधि के दर्शन के बाद बाबा के जो गुरु का स्थान है वहाँ आकर अपना शीश नवाते हुए दिखाई देते हैं। भक्तों का यही मानना है कि गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा के आशीष पाना या साईं बाबा को दक्षिणा अर्पित करना ये बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए जो भक्त है वो शिरडी में दाखिल हुए हैं। जो भक्त यहाँ पर आए, हजारों लाखों भक्त जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे, साईं बाबा का दर्शन ले रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि आज रात भर जो है साईं बाबा का समाधि मंदिर जो है वो भक्तों के लिए खुला रहेगा। आज की शयन आरती नहीं होगी और कल की यानी कि गुरु पूर्णिमा के तीसरे दिन की जो काकड़ आरती होती है वो नहीं होगी। यानी कि भक्त जो है अब पूरे दिन और रात साईं बाबा का दीदार कर सकेंगे। सुनील दवंगे, न्यूज़ 18 शिरडी। गुरु पूर्णिमा को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। आपको बता दें कि आज गैवीनाथ धाम के नमामि गंगे घाट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कांवर में जल भरकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने पैदल देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। पूर्णिमा को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम के नमामि गंगे घाट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो शिव के भक्त हैं वो पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर कांवर में जल भरकर यहां से पैदल देवघर के लिए बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुए हैं। काफी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से जो शिव के भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ से आना हुआ है? छपरा जिला से। छपरा जिला से। किस लिए आना हुआ है? को जल चढ़ाने के लिए। ये जल चढ़ाने आज गुरु पूर्णिमा के दिन। गुरु पूर्णिमा के दिन कितनी आस्था है भोलेनाथ पे? बहुत आस्था है। आस्था है। मनोकामना पूरी करते हैं भोलेनाथ? जरूर करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंदन पांडे। कैसे है मैडम, कहाँ से आना हुआ है? छपरा जिला से। किस लिए आना हुआ है?
बोलबम के लिए। बोलबम के लिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन जल भरे हैं। भोलेनाथ पे कितनी आस्था है? बहुत आस्था है। मुरादें पूरी करती हैं भोलेनाथ। चलिए जय भोलेनाथ। तो ये देखिए ये उत्साह है भोलेनाथ के जो भक्त हैं उनमें ये उत्साह है और काफी संख्या में जो शिव के भक्त हैं वो नमामि गंगे घाट पर पहुंचे हैं और यहाँ पर पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने कांवर में जल भरे। और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, ऐसे में यह दिन खास हो जाता है। आज गंगा स्नान करके दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। 22 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेला को लेकर के नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में भी तैयारी तेज है। दुकानदार जहां मेले को लेकर दुकान लगाने में जुटे हुए हैं। बाबा वैद्यनाथ धाम से जल चढ़ाकर कांवरियां जो है सीधे राजगीर पहुंचते हैं, जहां पर व्यवहारगिरी पर्वत पर चढ़कर बाबा सिद्धनाथ मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। मेले की तैयारी का जायजा लिया नालंदा से संवाददाता अभिषेक कुमार ने। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में भी श्रावणी मेला को लेकर जो है यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो अब देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर श्रावणी मेला को लेकर जो है कई तरह की दुकानें लगाई जा रही है और खास करके यहाँ पर जो है कि देख सकते हैं किस तरह से जो दुकानदार हैं बांस बल्ला के सहारे जो है छोटी छोटी दुकानों को यहाँ लगाने का काम कर रहे हैं। लाखों लाख के संख्या में आते हैं राजगीर बाबा सिद्धनाथ के जल अभिषेक करने के लिए। और यहाँ जो हम लोगों का व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था और नगर निगम राजगीर की ओर से जितना भी तमाशा वाले हम लोग और जो भी हैं उनका बहुत व्यवस्था अच्छा है। और कुछ व्यवस्था में कमी है जो हम समझते हैं कि राजगीर प्रशासनिक और नगर पंचायत की ओर से सुदृढ़ कर लिया जाएगा। यहाँ राजगीर में जो है कांवरिया क्यों आते हैं? क्या राजगीर मेला बहुत दिन से लगता है। यहाँ देवघर से भी आके यहाँ जल चढ़ाते हैं सिद्ध बाबा पर। उसके बाद सिद्ध बाबा पर बाबा हुए ना भाई, सिद्ध बाबा पर जल चढ़ाते हैं। और मेला सब दिन यहाँ लगेगा और बहुत भीड़ होता है। नालंदा से न्यूज़ 18 पे अभिषेक कुमार। किशनगंज में सड़क निर्माण काम में बड़ी गड़बड़ी दिख रही है। किशनगंज के आपको बता दें कि गलगलिया अररिया NH 327 पर GR इंफ्रा कंपनी के काम में भारी अनियमितता बरते जाने का आरोप लग रहा है। काम पूरा होने के कुछ महीने के बाद ही सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पानी भरने से हादसे की आशंका बनी रहती है। और यहां पर एक महीने में सड़क हादसे में 10 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम ने केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर गुणवत्ता की जांच की मांग की है। ये सड़क पर आपको बड़े बड़े गड्ढे नजर आएंगे। ये बरसात की वजह से ये जो जितनी भी इनकी कमियां है सब बाहर आ चुकी है और इन लोगों का भ्रष्टाचारी जो है अब रोड पे दिख रहा है। निश्चित रूप से उसके गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए कि सरकार इतनी बड़ी राशि खर्च कर आम जनता के लिए जो है सुविधाएं उपलब्ध कराती है, लेकिन ये कंपनी जो है उसमें बंदर बांट करके जो है काम कर रही है, जिसके कारण जो है पहले ही बरसात में सड़क दरकने लगता है, कहीं पुल का पाया धंसने लगता है। शेखपुरा का प्रसिद्ध गरहिंडा पहाड़ पर सावन की पहली सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की ओर से 1000 पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। पहाड़ पर आने वाले श्रद्धालुओं को एक एक पौधा दिया जाएगा और उन्हें अपने घर के पास भी पौधे लगाने को प्रेरित किया जाएगा। देखिए, पहले चरण में 1 मिनट में 251 पौधे लगाए जाएंगे। एक मिनट में 250 पेड़ हम लोग लगाएंगे। शंख बजेगा कि एक साथ 1 मिनट में टोटल पेड़ प्लांट हो जाएगा। टोटल लगाने का कितना टारगेट रखे हैं? टोटल यहाँ पर फिलहाल हम 251 पौधा लगा करके अपना पौधा को देखरेख करेंगे और उसके बाद आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। और देखिए, पटना सिटी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मेवा कारोबारी के कर्मचारी से लूट की घटना हुई है। 10 लाख लूट करके अपराधी जो है फरार बताया जा रहा है। आलमगंज के गायघाट के पास की घटना है। बाइक पर सवार थे 2 अपराधी। लुटेरों की पहचान में फिलहाल पुलिस जुटी है।
इलाके का सीसीटीवी अब पुलिस खंगाल रही है। तो देखिए, आलमगंज के गायघाट के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक मेवा कारोबारी के कर्मचारी से लूट हुई है। 10 लाख रुपए लूटकर अपराधी फरार हो गए हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार थे 2 अपराधी जिन्होंने लूट की है और लुटेरों की पहचान में फिलहाल पुलिस जुट गई है। ये मामला जो है पुलिस के संज्ञान में जा चुका है। इलाके का सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस खंगाल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। कांवर पर गंगा जल।